Hello students, welcome again. In the last lecture we discussed the rational and irrational numbers. So today we are going to start real numbers and this is our last lectures of number system. तो सबसे पहले हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो नंबर्स उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए थे वो थे हमारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसमें हमारे पास क्या होता है कि रियल नंबर्स को हमने डोनेट कर दिया कैपिटल आर के साथ, और ये जो कैपिटल आर होता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन, जहाँ हम इसको ऐसे करके बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो हमारा रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स में हमने देखा कि अब रेशनल नंबर्स इसका मतलब कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, अनटीजर्स भी आ जाएंगे। अनटीजर्स के बाद जो हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बाद अनटीजर्स, अनटीजर्स के बाद जितने भी नंबर्स आज तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में मर्ज हो रहे हैं, रियल नंबर्स में जो है सारे के सारे हमारे नंबर्स जो है वो मर्ज होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में हमारे पास सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो। तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम बोलेंगे कि वो सारे के सारे हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो में रियल नंबर्स के बाद जो नंबर्स इंट्रोड्यूस हुआ था कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें कम्प्लेक्स नंबर जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, क्योंकि समटाइम्स क्या हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने यहाँ पे जैसे डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। अब ये अयोटा क्या हो गया, ये जो हमने आई लिखा हुआ है दिस इज आई इज इक्वल टू अयोटा। अब ये अयोटा क्या है, अयोटा बेसिकली ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हमने इमेजिन करके जो है बनाया हुआ है, क्योंकि जब रियल नंबर्स तक जब हमारी बात चल रही थी तो तब तक हमने जितनी भी जो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस थी वो सारी की सारी जो हमारी रियल नंबर्स में जो है वो एक्सप्रेस कर लेते थे, उनका आंसर जो है रियल लाइफ में हम रियल नंबर्स तक निकाल सकते थे। बट समटाइम्स क्या हुआ कि ऐसी इक्वेशंस आना स्टार्ट हो गई जिसका हमें कोई सोल्यूशन ना मिलना शुरू हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये जो माइनस वन आया हुआ है तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, अब इसको एक्स को सॉल्व किया, एक्स को सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारा प्लस माइनस अंडर ऑफ माइनस वन। अब ये जो माइनस वन आ गया, अब माइनस वन तो हमें पता है कि माइनस वन जो रूट के अंदर अंदर आता है हम उसको इन रियल लाइफ में हम ले नहीं सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ गया कि ये जो हमारा जो माइनस वन आया, इस माइनस वन को हमने इंट्रोड्यूस किया किसके साथ, आई के साथ, और इसको नाम दे दिया गया अयोटा का। अब अयोटा डिस्कवर हो गया, अयोटा डिस्कवर हो जब ये अयोटा डिस्कवर हो गया तो इस तरह की जो हमारी जो इक्वेशंस थी उनको हमने इजीली जो है कैलकुलेट करना सॉल्व कर लिया, और हम इजीली जो है किसी भी तरह की हम मैथमेटिकल चाहे वो अब अलग अलग तरह की इक्वेशंस थी, चाहे वो हमारी कर्व में आना स्टार्ट होगी जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू टू एक्स वाई। अब इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है इजिली जो है फाइंड करना शुरू हो गए जब हमारे पास ये अयोटा की इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि हमें पता था कि जो वैल्यूज जो होंगी जो मैक्सिमम जहाँ पे जो आंसर्स निकलेगा इक्वेशंस का वो हमारा कहाँ तक निकल सकता है, वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, जैसे ये बताया मैंने, इसकी जो है माइनस वन अंडरूट में वैल्यू आना स्टार्ट हो गई तो हमने इसको ऐसे करके जो है लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो जो हमारी वैल्यूज थी ये आना स्टार्ट हो गई कि जैसे हमने एक्स को सॉल्व किया, एक्स को सॉल्व करके ये हमारा प्लस माइनस जो है अयोटा आना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर की इसलिए हमें जरूरत पड़ी। अब कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मतलब हो गया कि कम्प्लेक्स नंबर्स अब किसी भी तरह की जो इक्वेशंस हमारे पास आना स्टार्ट हुई हम हर एक इक्वेशंस का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो गया, मतलब हर एक वैल्यू जो है हम हर तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। अब रियल नंबर तक जो था हमारा तो हम सिर्फ रियल तक ही वैल्यू सॉल्व कर सकते थे, बट ये इस तरह की जो इक्वेशंस आ रही थी उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब कम्प्लेक्स नंबर्स की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि जब इस तरह की इक्वेशंस आना स्टार्ट हो गई हमारे पास, तो इसमें जब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रहा था तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ गई। अब कम्प्लेक्स नंबर्स एक मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हाईएस्ट जो नेचुरल सिस्टम जो नंबर सिस्टम में ये हमारा सबसे जो बड़ा जो नंबर था ये कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम था। अब इस कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारा सब कुछ इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे सपोज कि अब कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने
जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब a क्या है, a और b ये दोनों जो है ये रियल नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स टू r। ये दोनों वैल्यू जो हैं, a भी हमारा रियल नंबर है और b भी हमारा रियल नंबर्स है। जैसे सपोज कि c हमने लिखा, क्योंकि कई बुक्स में हमने देखा हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ डोनेट भी कर रहे हैं और c के साथ भी डोनेट कर रहे हैं, बट c जो था ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और z भी जो है हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हमने 5 प्लस 6 आयोटा लिख लिया। अब 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारा रियल हो गया और ये जो 6 है, 6 हमारा इमेजिनरी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 6 तो रियल ही था। अब आई आ गया, आई को हमने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, इमेजिनरी है, तो हमने इसको इमेजिनरी का नाम देना स्टार्ट कर दिया। जब भी एक रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स जब आना स्टार्ट हो गए तो उनको हमने क्या बोल दिया कि कम्प्लेक्स नंबर्स है। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा एक चैप्टर है अलजेब्रा में, हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, इसको पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और देखी गई इसमें, उसमें क्या था कि कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या था कि जैसे कोई नंबर था हमारे पास कि a प्लस आयोटा b। अब a प्लस आयोटा b अगर 5 प्लस मैं यहाँ पे लिख दूँ आयोटा 0, इसका मतलब कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल बन गया, क्योंकि c इज इक्वल टू 5 है। 5 जो होता है ये हमारा क्या होता है, रियल होता है। और 0 जो है, 0 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 बन गया, तो इसका मतलब कि जो कम्प्लेक्स नंबर था वो रियल नंबर होना स्टार्ट हो गया। तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं कि ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल बट ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे रियल हो सकते हैं, कि एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर बट ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। वो कैसे, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे 5 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो आयोटा तो आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नहीं बन रहा है। क्योंकि रियल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 आ गया। ये रियल कब बन सकता है, अगर मैं 3 की जगह यहाँ पे 0 लिखूँ। तो ऑल रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर बट ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। तो ऐसे करके जो वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई, जैसे हमारे पास √2 आ गया, -√2। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ गया, आयोटा लगाना पड़ गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे करके लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ गया और ये जो रूट √-1 है इसको हमने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। अब कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि एक लास्ट में हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि जितने भी जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे वो सबसेट थे किसके, होल नंबर्स के। अब होल नंबर जो था वो सबसेट था किसका, हमारे पास इंटीजर्स का। अब ये जो इंटीजर्स थे ये सबसेट थे किसके, हमारे पास रेशनल नंबर के। अब रेशनल नंबर जो थे वो हमारे पास सबसेट थे किसके, रियल नंबर्स के। और जो रियल नंबर्स जो हमारे पास सबसेट थे वो हमारे पास क्या थे, कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो ये हमारे पास एक लास्ट में जो है कंक्लूजन निकलना स्टार्ट हो गया कि ये जो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारा का सारा हमारा इस फॉर्म में जो है बनना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर नंबर सिस्टम।